बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय होम्स वर्ल्ड। तो बस ये वाली वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी दोपहर के खाने से, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई चावल वगैरह खाऊं। तो आज बस हम लोगों ने फिर बीफ पुलाव बनाया और मैंने कहा कि मेरी सिस्टर और मेरे भाई के आने से पहले मैं लंच रेडी कर लूं ताकि वो लोग आते सार खाना खाएं। और मैंने बस फटाफट से जल्दी से चावलों को दम लगाया एंड साथ में आज कुछ स्वीट भी खाने को दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने आज कस्टर्ड भी रेडी कर लिया। कस्टर्ड में मैंने सबसे पहले दूध में चीनी ऐड की और फिर सेवइयाँ ऐड की और सेवइयों में फिर मैंने कस्टर्ड ऐड करके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करके तो कस्टर्ड रेडी किया। और कस्टर्ड गरम जो है वो जब मैं सर्व करने लगी तो मैंने नीचे केक रस रखे थे एंड उसके ऊपर मैंने गरम कस्टर्ड डाल दिया था और साथ में जेली वगैरह भी रेडी कर ली थी। तो बस मीठा भी मेरा रेडी हो चुका था और अब मैंने दम खोला है। इतने मज़ेदार चावल, और आप देखें ज़रा कितने मज़ेदार से ये चावल बने हैं, अलग अलग दाना है, बहुत परफेक्ट राइस बने थे, को पसंद आए थे। और मेरे तो पर्सनली फेवरेट राइस बीफ पुलाव ही है। मैं बहुत खुश होकर चावल वगैरह खाती हूँ और चावलों में ख़ास तौर पे पुलाव मुझे अच्छा लगता है। बिरयानी हो तो सिर्फ मेरे मम्मा के हाथ की, वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। और बस यहाँ पर मेरे बहन भाई आ चुके थे जी स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह से, तो बस उन्होंने कहा कि आप ही फटाफट से खाना दे दो। तो मैं यहाँ पर बस डिश आउट करी थी चीज़ें, मैंने कहा लेकिन पहले आपसे शेयर कर दूँ इसके फाइनल लुक। और बस अब मैं खाना सर्व करने लगी थी तो उससे पहले मैंने कहा कि रायता प्लस सैलेड रेडी कर लेती हूँ। और ये देखें जी हमारा खाना शाना लग चुका है एंड अब सब लोग खा लेंगे जी खाना वगैरह। और खाना वगैरह खा लेने के बाद हम लोग ज़रा आ गए थे इम्तियाज़ मंथली ग्रॉसरी करने के लिए। हम लोग मंथली ग्रॉसरी में जो किचन की जो चीज़ें होती हैं जैसे साबुन वगैरह हो गए या मुंह धोने वाला साबुन हो गया और इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ से लेते हैं। लेकिन जो हमारा चीनी, आटा और चावल वगैरह होते हैं वो हम लोग अपने पास के बड़े स्टोर से उठाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से ज़्यादा ईजी होता है और वो बहुत अच्छी हमें वहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी के राइस मिलते हैं। और यहाँ से मैंने एक दफ़ा चावल लिए थे और उनको जब मैंने ट्राई किया तो मुझे ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आए। तो मामा ने कहा कि हम लोग जहाँ से लेते हैं तो आप वहीं से ही लेना। तो आटा, चीनी, चावल, ये मोटी मोटी चीज़ें हम लोग अपने पास वाले स्टोर से ही उठा लेते हैं। अच्छा जी खैर, तो यहाँ पर अब मेरी मम्मा को लग चुकी थी प्यास ज़रा फिरते फिरते, तो मैंने कहा कि चलो मम्मा को कोई जूस वगैरह पिलाते हैं। तो उनको गन्ने का रस बहुत पसंद है, इसलिए फिर उनको गन्ने का जूस पिलाया। मैंने और मेरी सिस्टर ने एक पेस्ट्री ली थी, मीठा खाने को दिल कर रहा था, और साथ में हम लोगों ने ले लिए थे शाशलिक। शाशलिक बहुत मज़े के लगते हैं, ख़ास तौर पे उसके अंदर जो वेजिटेबल्स लगी हुई होती हैं ना, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये देखें यहाँ पे तो हर टाइम का ही रश है। एंड जब हम लोग वेजिटेबल वाली साइड पर आए तो मेरी सिस्टर को काफ़ी अच्छी नाशपाती पसंद आई, कह रही हूँ नज़र आई। तो उसने बोला कि आप ये वाली ले लेते हैं। तो मम्मा ने कहा कि पहले मुझे देखने दो कि ठीक भी हैं या नहीं। तो बस मम्मा भी यहाँ पर चेक करेंगी एक बार, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ चलो रख लो। और यहाँ पर कुछ फ्रूट वगैरह हम लोगों ने लिया था, जैसे कि अंगूर हो गए, थोड़ी सी हम लोगों ने स्वीट पोटैटोज़ भी ली थी और नाशपाती वगैरह भी ली थी। एंड बस ये वाली हमारी ग्रॉसरी थी जी। ये देखें स्वीट पोटैटो इतने मज़ेदार से बड़े से थे, तो मेरी सिस्टर ने बस 2 ले लिए थे, क्योंकि हमारे घर में स्वीट पोटैटो कोई भी इतने शौक़ से नहीं खाता। तो बस ये सब कुछ कर लेने के बाद हम लोग घर आ चुके थे और घर आने के बाद मेरी मम्मा सारी ग्रॉसरी को अनपैक करी थी ताकि अपनी अपनी जगह पर टाइम से चली जाए। जब ग्रॉसरी सारी अपनी अपनी जगह पर चली जाती है ना, वो भी टाइमली, तो बहुत ज़्यादा आपका खलारा जो जिसे हम लोग मैस बोलते हैं वो बहुत जल्दी से समेटा जाता है। वरना एक एक करके जब चीज़ आपको निकालनी पड़े और सारी चीज़ें जब बिखर जाएं तो बस यही रोला पड़ जाता है कि ये चीज़ मैं लाई थी, ये चीज़ तो मैंने रखी थी, ये कहाँ गई। ये बहुत दफ़ा होता है। तो इसलिए फिर मेरी मम्मा कहती हैं कि मुझे दो इधर सौदा, मैं सारा निकाल के रखती हूँ और ये तुम लोग रखती जाओ अपनी अपनी जगह पर। तो ये देखें जी सारा ही राशन था, सारा ही। और ये वाला जो सर्फ है ना, बहुत बड़े वाला पैकेट होता है, आई थिंक ये 4 किलो का या 4.5 किलो का होता है। और ये पूरा आपको 1.5 महीना तकरीबन आपको परवाह नहीं हो, जितने मर्जी कपड़े धोएं आप। और घर आ जाने के बाद हल्की फुल्की सी भूख लगी थी, वो कहते हैं ना हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। तो हमारी हल्की फुल्की भूख में जी हम लोगों ने खा लिया था एक पीस ब्रेड का, और साथ में हम लोगों ने खाई थी सैंडविच सॉस। और ये आजकल हमारे घर में चली हुई है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी लग रही है ब्रेड वगैरह पे। एंड ये देखें ज़रा, मेरी भांजी पता नहीं किस मूड में बैठी हुई थी, मैंने इसको अचानक देखा, मैंने कहा चलो इसका क्लिप शूट करती हूँ, क्या कर रही है। ये देखें ज़रा, ये शायद चावल वगैरह खा रही है, वही जो मैंने पुलाव बनाया हुआ था। और उसके साथ साथ नहीं, अपना पाउन देखें कैसे मुँह
मूव कर रही है, जैसे पता नहीं किस मोड में बैठी है, कोई म्यूज़िक सुन रही है या क्या। तो मुझे बड़ा मज़ेदार सा ये सीन लगा, मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। बातें तो अभी नहीं करती, हमें बता तो नहीं सकती, लेकिन इसके जो मूवमेंट्स होते हैं ना बहुत मज़ेदार होते हैं कि आप देख के खुश हो जाते हैं कि बच्चे पर प्यार आ जाता है। और मेरी सिस्टर ही अपने लिए ऑयल लाई थी और ये हो चुका है जी नेक्स्ट डे में मैं साथ ही साथ अपनी चीज़ें जो सेट करने वाली हैं वो कर रही थी। इस तरह की सारी चीज़ें मैं एक ही ड्रॉर में रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये सब चीज़ें वॉशरूम की हैं, तो ये हम लोगों को एक ही जगह से मिल जाएंगी। और ये मैं कंफर्टर लाई थी, ये बहुत सुख देता है, आपके कपड़ों में से बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस ही आती है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। शैम्पू थे, हैंड वॉश था, क्लीनर था, ग्लास क्लीनर था, टूथपेस्ट थी, फेस वॉशेस थे, मुँह धोने वाले साबुन थे, सन ब्लॉक्स थे एंड मैंने टूथब्रश लिए थे एक्स्ट्रा। अगर कोई गेस्ट वगैरह आपके घर आ जाए तो एक्स्ट्रा टूथब्रश पड़ा हुआ होना चाहिए अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए अचानक। और अगर कभी हमारा अचानक से किसी का ब्रश गंदा हो जाए या यूज़ करना पड़ जाए तो घर पे इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होनी चाहिए। तो बस ये भी मैंने चीज़ें समेट ली थी और अब मैंने जो चीज़ें ड्रेसिंग पर रखनी थी वो भी मैं रख लूँगी। एंड बस अगले दिन के यही कुछ क्लिप्स थे जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को सेट कर रही हूँ। एंड मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप ग्रॉसरी करके आते हैं या कोई भी नई चीज़, तो मेरा दिल होता है कि बस फ़ौरन अपनी अपनी जगह पर चली जाएं और सारी चीज़ें फ़ौरन साथ के साथ ही सेट हो जाएं। ये क्या हुआ, कई करते हैं कि चीज़ें आई हैं और बस पड़ी हुई हैं, बस उसको बड़ी मर्ज़ी के साथ उठाना है और उसको अपनी जगह पर रखना है, देख लेंगे, करेंगे जब टाइम मिलेगा। अरे भाई, टाइम निकालेंगे तो ही टाइम मिलेगा, ऐसे टाइम नहीं मिलता होता। तो यहाँ पर मैं किचन के लिए हैंड वॉश डाल रही थी एंड वॉशरूम के लिए भी मैंने निकाल लिया था एंड किचन के लिए भी निकाल लिया था। और किचन के लिए तो हैंड वॉश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप बर्तनों वाले साबुन के साथ या डिश वॉशर के साथ नहीं हाथ धों, ये बेस्ट रहता है, आपके किचन में ये पड़ा हुआ होना चाहिए। तो बस इसको भी मैंने इसके डब्बे में डाल दिया था, रिफ़िल कर दिया था एंड इसके अंदर ना अब मैंने थोड़ा सा ऐड किया, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। बाकी का मैं इसके अंदर सारा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये इतना थिक होता है कि ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा बॉक्स सिर्फ़ और सिर्फ हैंड वॉश के साथ ही फिल करें, आप इसके अंदर पानी डालें। और अभी मैं आपको यूज़ भी करके बताऊँगी कि पानी डालने के बाद भी इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। ये देखें, इसके अंदर मैंने पानी अच्छी तरह से भर लिया और मैंने इसको मिक्स भी अच्छी तरह से कर लिया है और मैं इसको अभी यूज़ करूँगी कि इसकी थिकनेस किस कदर है। ये चीज़ें हैं और ना पानी डाल लेने से ये चीज़ें बहुत टाइमली गुजर जाती हैं। ये नहीं होता, ये नहीं कि हर चीज़ को आपने बिल्कुल ही उसी तरह यूज़ करना है जैसे वो है। अपनी सहूलियत के लिए आप चीज़ों में अगर कुछ एडिशंस करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो बस जी, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख ली हैं। तो ये थे जी बस कुछ आज की वीडियो मेरी। इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।